दोस्तों इस पेज का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पे लिमिटेड कर दिया गया है, जिस वजह से दोस्तों देखिए कि ये ना इनके कंटेंट मोनेटाइजेशन से, ना यहाँ पे स्टार से और ना ही सब्सक्रिप्शन से अर्निंग कर पा रहे हैं। आपका भी कुछ इस तरह से अगर शो हो रहा है या आपका रिकमेंडेशन मोनेटाइजेशन जो है सस्पेंड कर दिया गया है, आपको नहीं पता कि ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि इन दिनों बहुत से क्रिएटर्स को ये इशू आया है, चाहे आप ओरिजिनल क्रिएटर हो या कॉपी पेस्ट क्रिएटर हो। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि इस इशू का आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और कौन सी 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये जानने के लिए और अपने इशू को सॉल्व करवाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो में इन तक बने रहना है और जानना है कि ये जो अर्निंग लिमिटेड इशू आया है आपके पेज पर, ये कैसे सही होगा। तो चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर इस पेज को जो फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस पेज पर सब कुछ सही था, ओरिजिनल कंटेंट में अपलोड किया करता था, लेकिन फेसबुक का बल्क में एक अपडेट आया जिसमें क्या हुआ, हजारों लाखों क्रिएटर्स के अर्निंग जो है वो रोक दी गए। अब क्यों रोक दी गए? क्योंकि उन्हें देखने के लिए मिला योर पेज लॉस एक्सेस सम मोनेटाइजेशन टूल और आपकी जो अर्निंग है वो लिमिटेड कर दी गई। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, अब आप ना ही कंटेंट मोनेटाइजेशन से अर्निंग कर सकते हो और ना ही आप किसी भी जो आपके मोनेटाइजेशन टूल है उनसे अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप फोटोज अपलोड करेंगे तो भी अर्निंग नहीं होगी, रील्स अपलोड करेंगे तो भी अर्निंग नहीं होगी, आप कुछ भी कीजिए। अगर आपका कुछ इस तरह से येलो हो चुका है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अर्निंग लिमिटेड है, तो लिमिटेड है। अब यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक करके आपको बता दूं, जैसे हम व्यू पे क्लिक करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है इशू विथ योर पेज एंड इशू विथ योर कंटेंट। अब यहाँ बताया जा रहा है सबसे पहले कि आपका जो पेज है उसमें भी इशू है जिसे आप रिव्यू कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपका जो पेज है उसमें भी इशू है जिसे आपको रिव्यू करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं ओरिजिनल है, फिर भी यहाँ पर इशू बताया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर इसे अगर व्यू पे भी क्लिक करूँ, रिव्यू पर भी क्लिक कर दूँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हमें अपील करने का ऑप्शन तो दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 171 डेज बाकी है, मतलब 171 दिन अभी बाकी है। लेकिन इस जो रिव्यू वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, नीचे तो आप रिव्यू वाला ऑप्शन देख रहे हो, इस पर आपको क्लिक करने से पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप एक कॉपी पेस्ट क्रिएटर हो तो आपको सारा वीडियो डिलीट करना होगा। उसके बाद डेली लाइव आना होगा, डेली लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में ओरिजिनल कंटेंट, जैसे कि आप मेरा देख रहे हो, ना ही इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है और ना ही किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो ऐसा यहाँ पर आपको वीडियोस को खुद का ओरिजिनल वॉइस में अपलोड करना है। लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में भी चलेगा, रील्स फॉर्मेट में भी चलेगा, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर इस तरह का इश्यू आता है, आपको यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, उस पर भी क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन है उससे अर्निंग नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है उससे भी आप अर्निंग नहीं कर सकते, और ना ही स्टार प्रोग्राम से। अब अगर आपको लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो सही है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा ओरिजिनल क्रिएटर हूँ, मैं ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करता हूँ, डेली लाइव आता हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है, फेसबुक का डिसीजन गलत है, तो आपको क्या करना है, ऊपर थोड़ा स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है डिसएग्री विद डिसीजन। अब इस पर क्लिक करने के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। सबसे पहले ह्यूमन रिव्यू नहीं होने वाला, क्योंकि फेसबुक अब फेसबुक मीटा एआई बन चुका है। फेसबुक पर अभी जो है जो लाइव एजेंट्स थे उनकी जॉब खत्म हो चुकी है, क्योंकि एआई आने के बाद क्या हुआ, ह्यूमन का काम ही नहीं रहा, मैनुअल रिव्यू ही नहीं होने वाला। अब एआई का अगर मर्जी रहेगा तो आपका यहाँ पर रिव्यू जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, या तो फिर यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग बताएगा, मतलब ये इश्यू सॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गई 2 बातें। अब तीसरी बात देखिए, अब इसे हमें हमारे तरीके से कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी ये इशू आता है पहले व्यू पे क्लिक करना है, ऊपर स्लाइड करना है, कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही लोड होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा है, देखिए देन लोड होने के बाद आपको क्या करना है, मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, देन मोनेटाइज कंटेंट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका भी बता रहा हूँ यू डोंट हैव एनी कंटेंट इशू, मतलब आपके कंटेंट में कोई इशू नहीं है। चाहे आपको यहाँ पर फेसबुक पता है कि इशू विथ योर कंटेंट, इशू विथ योर पेज, इसका कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे मोनेटाइजेड कंटेंट पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे बताया जाता है कि नो इशू, मतलब आपके पेज में जो है गड़बड़ नहीं है, ये जो गलती है ये फेसबुक मीटा एआई की है, ठीक है। अब इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है,
जो हमारा आपका भी पेज का जो नेम है इस पर क्लिक कर देना है। अपने पेज का यहाँ पे स्टेटस आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे येलो बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो रिकमेंडेशन है वो सस्पेंड है, मोनेटाइजेशन जो है लिमिटेड है, पेज हैज सम इशू बताया जा रहा है। मतलब जितने केसेस लग सकते थे दरोगा साहब ने सब लगा दिए, फेसबुक ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको बैक आना है, एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ का ले लेना है दोस्तों। देन उसके बाद बैक आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, अपने होम पेज पे जाना है और जो आपका पेज है, प्रोफाइल है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ का भी ले सकते हो आप, या तो फिर दोस्तों आपको मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद एक स्क्रीनशॉट यहाँ का लेना ज़रूरी है। ठीक है, अभी 3 स्क्रीनशॉट हमने ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले अपने पेज पे आना है, 3 डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपने पेज की लिंक कॉपी कर लेनी। ठीक है दोस्तों, लिंक कॉपी करने के बाद जो आपका एडमिन नेम है वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, नीचे स्लाइड करना है। देन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, क्रिएटर सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। यहाँ पे देखिए रिकमेंडेशन सस्पेंड और मोनेटाइजेशन जो है लिमिटेड। अब रिकमेंडेशन हमारा सस्पेंड कर दिया, जिससे क्या होगा, हमारा वीडियोस नए ऑडियंस तक नहीं जाएगा, ना ही हमारे जो यहाँ पर पोस्ट है वो रिकमेंड किए जाएंगे किसी को, क्योंकि रिकमेंडेशन ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो घबराइए मत। देन यहाँ पर सबसे पहले देखिए थिंक यू रिपोर्टेड, इस पर क्लिक कर लेना है। आपके कंटेंट पे किसने रिपोर्ट किया होगा तो वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब मेरे में नहीं बता रहा है, आप में अगर बता रहा है तो आपको क्या करना है, उस कंटेंट को डिलीट कर देना है। अगर आपका है तो रहने देना है, लेकिन किसी और का है, आपके कॉपीराइट आया है तो डिलीट कर देना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है, रिपोर्ट अ टेक्निकल प्रॉब्लम, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इंक्लूड पे क्लिक कर देना है। देन प्रोफाइल पे इशू आया तो प्रोफाइल, पेज पे इशू आया तो पेज को सिलेक्ट कर देना है। तो हमारे पेज पर आया, पेज पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप फेसबुक का आपको फुल डिटेल में अपना इशू बताना होगा। उससे पहले जो स्क्रीनशॉट हमने लिए उस पर यहाँ पर ऐड कर देना है। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट, देन सेकंड ये वाला और थर्ड वाला यहाँ पर रिकमेंडेशन वाला। ठीक है, 3 स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे ऐड कर दिए और मैंने आपको बताया था कि अपने पेज का जो लिंक है उसे कॉपी करके रखिए। अब यहाँ पर मैंने कड़ी मेहनत से आप सबके लिए एक रिपोर्ट बनाई है, जो कि यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए। अब यहाँ पे शॉर्ट में देखिए एकदम लास्ट में जो ब्रैकेट है उसमें आपको खुद का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे अपना खुद का नाम लिख दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको थोड़ा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे अपने पेज का लिंक कॉपी किया था ना दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट कर दिया है। ठीक है, आपके सामने देखिए यहाँ पे आपको ZP दिखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने पेज का लिंक कॉपी करके रख देना है। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन पेस्ट करने के बाद आपका जो प्रोफाइल का नेम है वो एक और ब्रैकेट है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उसे चेंज कर देना है। ठीक है, जहाँ पर मेरा नाम है वहाँ से आपको अपना नाम वहाँ पे लगा देना है। देन यहाँ पर अगर आपके प्रोफाइल पर इशू आया है तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मेट में पेज है उसे यहाँ पर आपको प्रोफाइल लिख देना है। ठीक है, देन सिंपली यहाँ पर आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इस रिपोर्ट में क्या बताया ये भी आपको बता दूँ। तो मैंने इस रिपोर्ट में बताया कि मैं एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं डेली कंटिन्यूसली फेसबुक पे बना रहता हूँ, अपने जो ऑडियंस है उनके कमेंट्स के मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इशू देखने के लिए मिल रहा है। फिर भी मेरी गलती ना होने के बाद भी मुझे ये स्ट्राइक पड़ी है, तो ये AI की गलती है, जिसमें कारण क्या हुआ है, मेरा जो पेज है डिसेबल हो चुका है। तो जल्द से जल्द इसे सॉल्व कीजिए। इतना सब कुछ और कई बातें मैंने इसमें कही है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, इसलिए क्या करते हैं, आपको सिंपली इस पर टैप कर इस रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। देन रिपोर्ट सबमिट होते ही यहाँ पर आपका काम हो जाता है। अब आपको 10 दिनों तक के कौन सी टिप्स को अप्लाई करना है वो मैं बता दूँ। सबसे पहले डेली लाइव आना है, ओरिजिनल पोस्ट पे काम करना है, साथ ही साथ आपको ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करना है। अगर रिपोर्ट से काम नहीं बनता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है 3 महीने का। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आशा नहीं दूंगा कि आपका इशू सॉल्व ही हो जाएगा। बहुत से क्रिएटर्स का हो जाता है, लेकिन अभी ह्यूमन रिव्यू नहीं हो रहा है। अभी क्या है, AI आ चुका है, और AI फेसबुक का इतना बकलोल है कि मैंने पिछले वीडियो में मत्था खराब कर करके आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस इन चीज़ों को फॉलो करना है। इन 3 बातों को अगर आप फॉलो करते हो, आपका पेज 100% रिकवर हो जाएगा। बाकी ये इशू जो है बल्क में आया है, हज़ारों लाखों क्रिएटर्स के अकाउंट पर आया है, तो फेसबुक अगर इसमें कोई अपडेट लेकर आता है तो छेड़खानी नहीं करनी, 100% आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि आपके कंटेंट में गलती से कोई गलती हुई है, जैसे कि आप एक पोस्ट पर लगातार एक ही टाइटल का यूज़ करते हो, ऐसे केस में आपको कंटेंट को डिलीट करना होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइटल हज़ारों बार यूज़ करने से वायलेशन क्रिएट होता है। ठीक है,
तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इन टिप्स को अप्लाई कीजिए, आपका जो इश्यू है 100% सॉल्व हो जाएगा। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये इश्यू आपको आया है या नहीं आया अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।